तब महादेव जी ने नंदी से कहा, महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और आचार्य हूँ, और संपूर्ण यज्ञांग भी मैं ही हूँ। इसीलिए मैं सदा यज्ञ में रत हूँ। मुझे कोई शाप देकर यज्ञ से बहिष्कृत नहीं कर सकता। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ और किसी भी सीमा से आबद्ध नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही सब यज्ञों से बाह्य हूँ। भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया। शिवजी का सत्संग पाकर वे परमानंद में निमग्न हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोष में भरकर अपने स्थान को चले गए। वे प्रणाम न करने वाले रुद्र को भूल नहीं सके। बार बार उनका स्मरण करके क्रोध से जलने लगे। भगवान शिव की ओर से उन्होंने श्रद्धा हटा ली और वे शिव के उपासकों की निंदा में संलग्न रहने लगे। एक समय दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी आर्षि मुनियों को बुलाया। वशिष्ठ आदि अनेक महर्षि उस महायज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज और गौतम, ये तथा और भी बहुत से महर्षि वहां आए। सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व तथा किन्नरों का भी आगमन हुआ। उस यज्ञ में सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी तथा वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु भी बुलाए गए थे। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा तथा अपनी प्रिया के साथ वरुण देव भी आए थे। कुबेर पुष्पक विमान पर, वायुदेव मृग पर तथा अग्निदेव बकरे की सवारी पर चढ़कर पधारे थे। नैऋत्य कोण के अधिपति नित्रति प्रेत के कंधे पर बैठकर आए थे। इस प्रकार सब लोग दक्ष की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। दक्ष ने उनका सत्कार किया। उनके यहाँ विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए तथा अत्यंत प्रकाशमान थे। उन्हीं भवनों में दक्ष ने अपने समागत अतिथियों को यथा योग्य स्थान देकर ठहराया। दक्ष का वह महायज्ञ कणखल तीर्थ में आरंभ हुआ। उसमें उन्होंने भृगु आदि तपोधन ऋषियों को रथविज बनाया। अनेक प्रकार के कौतुक और मंगलाचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। साथ में उनकी धर्मपत्नी भी बैठी। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। उस समय अपने स्नेहीजनों से घिरे हुए दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण और अधिक सुशोभित हो रहे थे। इसी समय महर्षि दधीचि ने वहां दक्ष से इस प्रकार कहना आरंभ किया, प्रजापते, ये देवेश्वर गण, ये बड़े बड़े महर्षि तथा लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं। तो भी पिनाकपाणी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है।